वेलकम स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7th। आई होप आप लोगों का टेस्ट अच्छा रहा होगा एंड आई होप दैट you are understanding the content of our videos and enjoying our online classes. Okay students, so students, we are going to discuss our chapter number 6, heat flow and temperature. So students, all of you know that what is heat क्या होती है बेटा? हीट सबसे पहले एक चीज़ वो होती है कि जब भी आप लोग कोई स्वेटर पहनते हैं तो आपको गर्मी महसूस होती है ना? या फिर आप ताप जलाते हैं तो आप उसके सामने बैठते हैं तब भी आपको हीट फील होती है, गर्मी फील होती है। तो जो गर्मी फील हो रही है उसी को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। ठीक है, वी अंडरस्टैंड हीट एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हम सभी जानते हैं कि हीट क्या है? एक एनर्जी का फॉर्म है। और बेटा, एनर्जी एक ऐसी चीज़ होती है ना उसे बनाया जा सकता है ना मिटाया जा सकता है, ना ही उसको स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही हम उसको क्या ब्रेक कर सकते हैं। बस उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस are in continual vibration. This internal molecule energy is available to us in the form of heat. यानी कि जो किसी भी सब्सटेंस के कुछ मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कंटिन्यू वाइब्रेशन करते हैं, तो इसी की वजह से वहाँ पर उस सब्सटेंस में इंटरनल मॉलिक्यूलर एनर्जी उसमें अवेलेबल होती है और उसी की फॉर्म को हम क्या कहते हैं? हीट कहते हैं। सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। जब भी आप लोग धूप में जाते हो तो आपको गर्मी लगती है ना, तो उसकी वजह है कि सन क्या होता है? आपको सन इज़ द प्राइमरी सोर्स ऑफ हीट एनर्जी ऑन अर्थ। Knowledge zone. We feel cold during winter months because the temperature of the surroundings is much lower than our body temperature and our body loses heat to the surroundings. यानी कि हमें सर्दियों में ठंड क्यों लगती है? कि जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है ना, उससे भी कम टेम्परेचर हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर या फिर सराउंडिंग्स का टेम्परेचर कम हो जाता है ना? तो इसी वजह से हमें सर्दी महसूस होती है और उसी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी क्या होने करने लगती है? जो हीट होती है उसको लूज़ करने लगती है। वी वेयर क्लॉथ अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। और हम गर्मी के अकॉर्डिंग, हम टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही क्या करते हैं? कपड़े पहनते हैं। अगर समर में हम क्या करते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं, और जैसे ही सर्दी आती है तो हम वुलन्स पहनना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आवर बॉडी कैन सेंस एंड जज हीट वेरी क्विकली। हमारी जो बॉडी होती है वो हीट को काफ़ी अच्छे तरीके से सेंस भी कर लेती है और उसको जज भी कर लेती है। वी वेयर वुलन क्लॉथ ड्यूरिंग विंटर विच प्रिवेंट्स हीट लॉस फ्रॉम आवर बॉडी। ड्यूरिंग समर वी वेयर लाइट कलर्ड कॉटन क्लॉथ। Summer clothes keep us cool. The feeling of warmth or coolness is a very common perception we get from our skin. We can also use our fingers or tongue to sense such a perception. यानी क्या होता है कि हम सर्दियों में तो वुलन्स पहनते हैं और समर्स में क्या करते हैं? लाइट कलर के कॉटन के क्लॉथ्स हम इसमें पहनते हैं और समर क्लॉथ्स हमारी बॉडी को क्या रखते हैं? कूल रखते हैं। ठीक है, द फीलिंग ऑफ वार्मथ और कूलनेस is a very common perception we get from our skin. We can also use our fingers or tongue to sense such a perception. Okay students, when it is cold and we want to make our room warmer, we turn on the heater or light a fire. यानी कि जब भी हमारी बॉडी को सर्दी लगती है या फिर हम क्या करते हैं कि हम अपने कमरे को गर्म बनाने के लिए, वार्म बनाने के लिए हम क्या करते हैं? या तो हीटर चला देते हैं या फिर आग जलाते हैं, यानी कि ताप जला लेते हैं। इन समर when it is hot and we want to make our room cool, do we add cold टू द रूम? यानी कि अगर हमारे गर्मियों में अगर हम हमारे कमरे को ठंडा करना होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसमें क्या कोल्ड ऐड कर सकते हैं? क्या कुछ ठंडक ऐड कर सकते हैं? नो, वी टेक अवे सम ऑफ द हीट। हम क्या करते हैं? उस गर्मी को दूर करने की कोशिश करते हैं, है ना? वी से समथिंग इज कॉल्ड व्हेन इट डज नॉट हैव मच हीट। यानी कि हम वी से समथिंग इज कॉल्ड व्हेन इट डज नॉट हैव मच हीट, यानी कि हम क्या कहते हैं कि वो ठंडा है
जब उसमें कुछ हीट ना हो। द लेसर हीट इट हैज़ कोल्डर इट इज़, यानी कि जिसमें जितनी कम हीट होगी वो उतना ही क्या होगा, ठंडा होगा, उतना ही कोल्डर होगा। सो हॉटनेस एंड कूलनेस आर जस्ट रिलेटिव टर्म्स। और क्या होती है हॉटनेस और जो कूलनेस होती है वो आपस में क्या होते हैं, एक दूसरे के रिलेटिव टर्म्स होते हैं। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। सो स्टूडेंट्स, एक्टिविटी फर्स्ट को हम देखते हैं। एक एम टू जज इफ़ अ बॉडी इज़ हॉट और कोल्ड, यानी हमें क्या करना है कि हमारी बॉडी ठंडी है या गर्म है, हॉट है या कोल्ड है ना, उसको हमें जज करना है। मटेरियल्स रिक्वायर्ड 3 लार्ज बाउल्स फिल्ड विथ कोल्ड वाटर एंड सॉरी कोल्ड वाटर, हॉट वाटर एंड टैप वाटर, यानी कि हमें दो बड़े बड़े बाउल, 3 बड़े बाउल्स चाहिए होंगे। जो एक होगा हमारा कोल्ड वाटर का, ठंडे पानी का, एक होगा हॉट वाटर का, गर्म पानी का, एंड टैप वाटर, और एक होगा नल के पानी का। प्रोसीजर, टेक 3 लार्ज ग्लास बाउल्स, लेबल देम ए बी एंड सी लाइक दैट। हॉट वाटर को ए, आइस कोल्ड वाटर को बी, और टैप वाटर को हमने क्या कह दिया, सी कह दिया। ओके स्टूडेंट्स, है ना। मेक श्योर दैट वाटर इन बाउल ए इज़ नॉट टू हॉट टू बर्न योर हैंड्स, यानी कि जो आप हॉट वाटर ले रहे हैं ना वो इतना गर्म नहीं हो कि आपके हाथ को जला दे। नाउ डिप योर राइट हैंड इन बाउल, यानी कि बाउल ए। अब आप क्या करें, अपने हाथ को बाउल ए के अंदर आपको डिप करना है। एंड द लेफ्ट हैंड इन बाउल बी फॉर 2-3 मिनट्स, यानी कि एक हाथ आप डालें ए बाउल में और सेकेंड हैंड जो आपका लेफ्ट हैंड है उसको आप बी बाउल में डालें 2 से 3 मिनट के लिए। देन डिप द हैंड वन बाय वन क्विकली इन बाउल सी कंटेनिंग टैप वाटर। इज़ द वाटर हॉट और कोल्ड, है ना। अब आप क्या करें कि जैसे आप 2-3 मिनट्स रख रहे हैं तो बार बार आप क्या करें, क्विकली आपको बाउल सी में टैप वाटर जिसके अंदर है उसमें आपको हैंड उसमें डिप करना है। अब आप क्या महसूस करते हैं, क्या वाटर जो है हॉट है या कोल्ड है। तो ऑब्जर्वेशन, यू विल फाइंड दैट योर राइट हैंड फील्स कोल्ड एंड योर लेफ्ट हैंड फील्स हॉट, यानी कि अब आपको क्या महसूस होगा कि जैसे आप एक गर्म पानी से टैप वाटर में हाथ डालेंगे तो आपको क्या लगेगा, ठंडा लगेगा। और आप जैसे ही ठंडे पानी से उसमें जो होता है ना, हम गर्म पानी चेक करते हैं कि हाँ ये तो गर्म है, ये तो ठंडा है, तो ये उस टाइप का ही आपका एक्टिविटी है ना। कंक्लूजन, कैन द टैप वाटर बी हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम? सर्टेनली नॉट। क्या होता है कि टैप वाटर थोड़ी देर के लिए हॉट और थोड़ी देर के लिए एक ही टाइम पर कोल्ड हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं हो सकता है ना, सर्टेनली नॉट। वी कैन नॉट देयर फॉर डिपेंड कम्प्लीटली ऑन आवर सेंसेस टू अंडरस्टैंड द कोल्डनेस और हॉटनेस ऑफ अ बॉडी। तो ये किस पे डिपेंड करता है, पूरा हमारी बॉडी के सेंसेस पर, हमारे बॉडी के सेंसेस पे काम करता है, जिससे हमें पता पड़ता है कि हमारी बॉडी कितनी कोल्डनेस है और कितनी उसमें हॉटनेस है। ठीक है, नाउ टर्न द पेज। सो स्टूडेंट्स, इफ़ेक्ट्स ऑफ हीट, है ना। इफ हीट के क्या क्या प्रभाव होते हैं, क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स होते हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। हीट कॉजेज सम चेंजेस इन द सब्सटेंसेज विच आर हीटेड। लेट अस परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड द इफ़ेक्ट ऑफ हीट ऑन वेरियस ऑब्जेक्ट्स। सो स्टूडेंट, हीट जो होता है वो सब्सटेंस के अंदर कुछ चेंजेस लेके आता है ना, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हीट देते हैं, है ना। जैसे हम दूध गर्म करते हैं तो दूध उफन जाता है ना, पानी गर्म करते हैं तो पानी उबल जाता है। तो जब भी हम किसी भी सब्सटेंस को अगर हीट देंगे तो उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे, और हम उन्हीं चेंजेस को एक एक्टिविटी सेकंड से समझने वाले हैं, है ना। एम टू स्टडी द इफेक्ट्स ऑफ हीट, यू नीड अ वेजल, सम चॉप्ड वेजिटेबल्स, वाटर एंड अ बर्नर, यानी कि ये क्या है, आपके पास एक वेजल है ना, वेजल। ठीक है, प्रोसीजर, पुट सम चॉप्ड वेजिटेबल्स इन द वेजल, फिल द वेजल विथ वाटर अप टू द ब्रिम, यानी कि आपको क्या करना है कि कुछ वेजिटेबल्स लेनी है जो बिल्कुल चॉप्ड हो, और उसको किस में डाल देना है, वेजल में डाल देना है, और उसके अंदर पानी भर देना है, कहाँ तक, उसके मुंह तक, है ना, लाइक दैट टू द ब्रिम। Cover it with a lid, then heat the vessel over the burner till the water boils vigorously, यानी आपको क्या करना है, इसको अब क्या करना है, हीट करना है। और हीट करना है कब तक करना है, जब तक ये पानी उबल नहीं जाए। ठीक है, ऑब्जर्वेशन, द वाटर बिकम्स हॉट, बिल्कुल पानी बिल्कुल गर्म हो जाएगा। देन इट बिगिनस टू ओवरफ्लो एज इट्स वॉल्यूम इंक्रीजेस, अब क्या होगा कि वो उफनने लगेगा, है ना, वो उफनने लगेगा।
द वेजिटेबल्स गेट कुक्ड, और क्या होगा, वेजिटेबल पक जाएंगी, है ना, क्या सब्जी गल गई, सब्जी गल गई, तो वो किसकी वजह से पकती है, आपकी हीट की वजह से, है ना। द वेजिटेबल्स गेट कुक्ड, स्टीम इज गिवन आउट एंड इट पुशेस द लीड अप। जैसे कि प्रेशर कुकर में होता है कि उसकी जो लीड होती है ना, प्रेशर कुकर की सीटी बज जाती है, वो भी किसकी वजह से होती है, हीट की वजह से होती है, उस स्टीम की वजह से होती है। स्टीम इज गिवन आउट एंड इट पुशेस द लीड अप। कंक्लूजन, heat causes the following corresponding changes: rise in water temperature, क्या क्या कंक्लूजन मिला कि वाटर का जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया, है ना। इंक्रीज इन वॉल्यूम, उसका जो पानी का वॉल्यूम है वो भी बढ़ गया, एक्सपेंशन हुआ है, बढ़ा है ना। चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड वाटर टू स्टीम, अब क्या हुआ है, उसकी जो आपका सब्सटेंस है वाटर, वो क्या हुआ, उसकी फॉर्म भी चेंज हो गई, यानी पहले वो लिक्विड में था, अब वो कौन सी स्टेट में आ गया, स्टीम में आ गया। विच इज़ द गैसियस स्टेट ऑफ वाटर, स्टीम क्या होता है, स्टीम वो होती है भाप जिसे कहते हैं आप लोग, है ना, भाप को ही स्टीम कहा जाता है, और वो कौन सी स्टेट में होता है, गैसियस स्टेट ऑफ वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टेम्परेचर। व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम एनी ऑब्जेक्ट टू आवर बॉडी इट अपीयर्स हॉट टू अस, यानी कि जब भी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट से हमारे अंदर फ्लो होती है तो वो हमें क्या लगता है, हॉट लगता है या गर्म लगता है। सिमिलरली एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स कोल्ड टू अस व्हेन हीट फ्लोज फ्रॉम आवर बॉडी टू द ऑब्जेक्ट, यानी इसी तरह से क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट ठंडा होता है तो हमारी बॉडी का जो भी टेम्परेचर है, जो हीट है, वो हमारी बॉडी से उस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाता है। दिस इज़ बिकॉज आवर बॉडी एंड द ऑब्जेक्ट आर एट डिफरेंट टेम्परेचर्स, यानी हम हमारी बॉडी से बर्फ़ को पकड़ेंगे जो काफ़ी कोल्ड है, तो वो हमारे टेम्परेचर से क्या होगी, पिघलने लगेगी, है ना, हमारे टेम्परेचर से पिघलने लगेगी, तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर जो ज़्यादा है उसके मुकाबले, किसके किसके कंपैरिजन में, आइस के कंपैरिजन में, तो वो पिघलने लगेगी। लेकिन अब हम किसी, हमारे हैंड से किसी गर्म चीज़ को पकड़ लें, किसी गर्म चीज़ को हॉट, जैसे मान लो आपने कुछ चाय ही ले ली है, टी ले ली, हॉट टी ले ली, उसमें आप जैसे अपनी फिंगर डिप करेंगे तो आपकी उंगली जल जाएगी, तो आपका टेम्परेचर उस टी के अकॉर्डिंग क्या था, कम था, है ना, तो आपकी उंगली का टेम्परेचर कम था और टी का ज़्यादा था, इसीलिए वो क्या होता है, जल जाती है। ठीक है, it is not worthy that our own senses or own sense of what is hot and what is cold is relative rather than absolute. Let us perform the following activity to understand this, है ना। अब हम क्या है, टेम्परेचर को और समझने के लिए क्या करेंगे, इसे और एक्सप्लेन करेंगे। नॉलेज जोन, सिल्वर मेटल्स एट 962 डिग्री सेंटीग्रेड, सिल्वर मेल्ट्स, यानी कि आपका जो चांदी होती है ना, वो कितने डिग्री टेम्परेचर पर पिघलती है, 962 डिग्री सेंटीग्रेड पर, एंड बॉइल्स एट 200 2210 डिग्री सेंटीग्रेड, आप इसको अंडरलाइन करिएगा बेटा, है ना। और जो आपका सिल्वर मेटल होता है वो कितने पे उबलता है, 2210 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और गोल्ड जो होता है वो 1064 डिग्री सेंटीग्रेड पर, है ना, मेल्ट हो जाता है, घुल जाता है, एंड बॉइल्स, और उबलता कौन से टेम्परेचर पे, 2900 डिग्री सेंटीग्रेड पर वो क्या होता है, उबल जाता है। हमारा जो वाटर होता है वो कितने डिग्री पर उबलता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। ओके, टेम्परेचर is the measure of the degree of hotness or coolness of a body. An object appears hot if its temperature is higher than our body and cold if its temperature is lower than our body, यानी कि टेम्परेचर एक ऐसा मेज़र है जो किससे किया जाता है, डिग्री से किया जाता है, और क्या किया जाता है कि एक बॉडी के अंदर कितनी हॉटनेस और कोल्डनेस है उसको एक डिग्री में मेज़र किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टेम्परेचर कहते हैं। एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स हॉट इफ़ इट्स टेम्परेचर इज़ हायर देन आवर बॉडी, यानी कि अगर एक ऑब्जेक्ट का अगर गर्म है तो उसका मतलब क्या है कि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से ज़्यादा है। अगर उसका टेम्परेचर अगर उसका अगर वो ठंडी है, अगर वो क्या है, वो ऑब्जेक्ट अगर ठंडा है तो इसका मतलब ये है कि उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी से भी कम है। व्हेन टू बॉडीज हैविंग अनइक्वल टेम्परेचर्स आर ब्रॉट क्लोज टू ईच अदर, यानी कि जब दो बॉडीज़ को एक साथ, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट को एक साथ
एक क्या होता है कि दो अनइक्वल टेम्परेचर, यानी दोनों का टेम्परेचर क्या हो, अलग अलग हो, और उनको क्या करते हैं, एक साथ लाया जाता है, तो हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू द बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर। यानी कि जब अलग अलग टेम्परेचर वाली बॉडीज़ को पास में लाया जाता है, तो आपका जो हीट होता है वो ज़्यादा टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की तरफ क्या होता है, ट्रांसफॉर्म होता है, उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, हीट फ्लोज फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ हायर टेम्परेचर, यानी कहाँ से, हाई से लो की तरफ उसका क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। द फ्लो ऑफ हीट कंटिन्यूस टिल बोथ द बॉडीज अक्वायर्ड द सेम टेम्परेचर। और जब तक क्या होता है, हम गर्म पानी में ठंडा पानी मिलाते हैं ना सर्दियों में नहाने के लिए, तो क्या करते हैं, तो ठंडा पानी में हम क्या करते हैं, गर्म पानी डालते हैं। तो जब तक ठंडे पानी का, यानी कि लोअर टेम्परेचर हाई टेम्परेचर से हम किस तरफ गए, लो टेम्परेचर की तरफ गए, तो पानी क्या होता है, जब तक इक्वल ना हो जाए तब तक उसमें हम क्या करते हैं, गर्म पानी मिलाते रहते हैं। तो जब तक उसमें सेम टेम, और जब तक हीट का फ्लो कब तक चलता रहेगा, जब तक दोनों ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम नहीं हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, in our next session, we will discuss about temperature scales. Till that, wish you best of luck. Have a nice day ahead. Take care. Bye.